हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन तथा उसके अनुप्रयोग, जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो और समझ भी रहे हो। ये क्या परिवर्तन की दर निकालते हैं। परिवर्तन की दर का मतलब, अगर आपको कह दिया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो जिसके रिस्पेक्ट में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर कह रहा है कि समय के साथ बढ़ रहा है तो हमेशा टी के से रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू दी होती है उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करके आंसर ले आते हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते, उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ये लेसन पढ़ रहे थे, 4 नंबर हो चुका था, 9 नंबर तक हमारे पास हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ना था। पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और इसके बाद क्या करिए, आंसर को दे दीजिए। जब आप आंसर को दे देंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लिखा गया है, आपके पास क्वेश्चन होगा ही, लेकिन फिर भी हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि थोड़ा सा किनारे करके लिखते हैं, ठीक। अब आपको एक चीज क्वेश्चन दिया गया, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये क्या है, दीवार है, ये दीवार हो। फिर कह रहा है सारे सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश कह रहा है दीवार से 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे सिरे के दीवार से 4 सेमी दूरी पर। मतलब एक सीढ़ी है, सीढ़ी आप देखे हो घर पे अगर छत से लगती है तो ऐसे ही लगती है। तो ये कह रहा है कि 5 मीटर है। कितना? ये कह रहा है इसकी दीवार की जो लंबाई है सीढ़ी की 5 मीटर, यानी हमारी ये सीढ़ी है। यहां से यहां तक सीढ़ी अगर बनाना चाहो तो सीढ़ी ये होगा, ये सीढ़ी है, ये यहां दीवार है। दीवार से ये कह रहा है कि 4 मीटर है, यानी ये 4 मीटर कब था लेकिन नहीं पता था। इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो इसकी ऊंचाई को आप y मान लो। हमने मान लिया कि दीवार की ऊंचाई कितना y हो जाए, और ये जब था तो इसमें बढ़ेगा, तो इसको सपोज कर लीजिए कितना x मीटर था। उसी समय हमने x मान लिया, क्योंकि अगर दीवार का x जब ये बढ़ रहा है दीवार से, ये चीज इस तरफ भाग रहा है, जब इस तरफ भाग रहा है तो आप क्या कर लो, मान लो x है, ठीक। अब हमारे पास दिया गया है ये 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक। तो हमें मान लिया कि दीवार इसकी सीढ़ी दीवार की ऊंचाई कितना, अगर हम मान ले, माना दीवार की ऊंचाई बराबर y हो जाए, और दीवार से सीढ़ी की दूरी अगर हम ले लें, दीवार से सीढ़ी की दूरी ये x है, x बराबर कितना 4, ये दिया गया है। लेकिन बट y बराबर नहीं मालूम है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, देखो चहले लो a o और b, तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परमीय से। पाइथागोरस परमीय क्या करता, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये भुजा कितना है, तो हम लिख सकते हैं x, ये कितना है y है, बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये इतना पता चल चुका, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बट y की वैल्यू नहीं मालूम था, तो y की वैल्यू निकालो, यहां पर रखे x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 25 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर 25 और 4 चौक 16, उस तरफ ले जाओगे -16 हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो y बराबर कितना दे देगा 16, ये 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल ले लोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस चिन्ह नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऊपर का मान पॉजिटिव है। तो ये 3 मीटर पता चल चुका, ठीक। अब आप देखिए इतना पता चल, लेकिन कह रहा है जो सीढ़ी क्या 2 सेमी पर सेकेंड की दर से क्या दूर जा रही, मतलब इधर को आ रही है। तो दिया गया एक चीज क्या दिया गया है कि दूरी बढ़ रही है, यानी dx/dt ये बराबर कितना 2 सेमी पर सेकेंड की दर से क्या दूर जा रही है, मतलब x का मान सीढ़ी को इधर की ओर खींचा जा रहा है। तो आप जानते हो अगर सीढ़ी को ऐसे खींचोगे तो ये घटेगा कि नहीं, सीढ़ी अगर ये इस पीछे की ओर खींचेंगे, इसको सीढ़ी को इस तरफ हम खींचे, सपोज कर लीजिए सीढ़ी को इस तरफ खींचेंगे तो इसका सिरा नीचे आएगा, तो y का मान घटेगा। तो वही पूछ रहा है y का मान किस प्रकार घट रहा है। तो चलिए समीकरण 1 का अवकलन करिए, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम ले लेते हैं, समीकरण क्या था,
एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25। एक्स के टी के सापेक्ष अवकलन करो, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसका टी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी टी, और एक्स स्क्वायर ये भी होगा डी बाई डी टी वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये 25 हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे ये 2x हो जाएगा। और एक चीज देखो, इसमें जब इसका 2x होगा लेकिन t के रिस्पेक्ट में तो dx बटे dt हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2y और dy बाई dt हो जाएगा, और ये बराबर कितना 0 हो गया। अब आप देखो इसको अगर गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 2x dy बाई dt प्लस 2y और dy बाई dt, हमें इसकी वैल्यू निकालना है बराबर 0। इसको राइट साइड लेके जाइए, ये x होगा, ये x था, अगर इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 2y और बच जाएगा dy बाई dt बराबर माइनस 2x, और लिख सकते हैं dx बटे dt हो जाएगा। अब आप देखो अगर हम निकाले वैल्यू dy बाई dt ही कह रहा है किस दर से एक बढ़ा, तो माइनस 2x और y कितना ये हो जाएगा 2y, देखो 2 से 2 कट गया और dx बटे dt आ गया। जब इतना आ गया तो अब देखो माइनस कितना बचा dy बाई dt बराबर कितना माइनस x बाई y, और हो जाएगा ये dx बटे dt। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर दो, x का मान देखो कितना दिया था, y का मान 3 निकाले थे, x का मान 4 निकाले थे, dx बटे dt बराबर 2 सेमी, तो वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x का मान 4, इसका मान 3, इसका मान 2, तो आप निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8/3 सेमी पर सेकेंड। ये क्या माइनस चिन्ह बता रहा है कि दर से घट रहा है, यानी कि y का मान जो सीढ़ी की दीवार की ऊंचाई है -8/3 पर सेमी पर सेकंड की दर से माइनस से घट रहा है, क्योंकि ये माइनस है, प्लस होता तो पॉजिटिव। तो ये चीज़ आंसर लिख देते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आपको आंसर दे सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही चीज़ हमें करना था इसमें, देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लिए होंगे, ठीक। एक सेकेंड इसको हम रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कण वक्र कह रहा है, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के कह रहा अनुगत गति करता है। वक्र कह रहा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये जब बदल रहा है तो ये नहीं पता रहा है कि जैसे आप क्या करते हो कि कोई वक्र वो किसके अनुसार बदलेगा, गति करता है तो समय के अनुसार, क्योंकि पता ही नहीं किसके अनुसार बदले। लेकिन जब किसी वस्तु में कोई वस्तु गति करता हो तो समय के साथ बदलता है, इसीलिए इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करो, t के सापेक्ष अवकलन, ये आपको पता करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पता करोगे तब तक आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये क्या होगा 6 होगा, और ये हो जाएगा dy बाई dt हो जाएगा, और इसका भी करेंगे dy बाई dt और x³ और dy बाई dt, और ये 2 होगा, तो इसको ऐसे dy बाई dt और इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बराबर 3x² और dx बटे कितना dt हो जाएगा, और प्लस 0। तो देखो कुछ कटेगा, कटेगा क्यों नहीं, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 और dy बाई dt बराबर कितना होगा x² और dx बटे dt। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। इतना तो हमने कर लिया। अब आ जाते हैं समीक प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ता है, मतलब ये भी बढ़ रहा है। तो यही कह रहा है कि dy बाई dx बराबर जो है
वो 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। 8 गुना तीव्रता का मतलब किससे? यक्स के। तो डी लिख सकते हैं इसमें डी एक्स बटे कितना, डी एक्स बटे कितना, डी टी से बढ़ने। यही तो कह रहा है कि y निर्देशांक की तुलना में ये क्या कर रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y 8 गुनी तीव्रता से बढ़ रहा है। ये हो गया। तो यह मान रख दीजिए, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर हम इसको रखते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहां पे रखो तो ये 2 हो जाएगा, गुणे कितना इसका, ये dy बाई डी एक्स डायरेक्ट उठा के रख दो 8, और डी एक्स बटे कितना हो जाएगा डी टी बराबर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स बटे कितना डी टी। देखो ये वैल्यू इससे कट गए, 8 दूनी 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर x का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाए, x बराबर अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल कितना प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो x का मान इसमें कितना आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू निकालना है, यहां से देखिए समीकरण 1 है, यहाँ x का मान 4 रखिए एकदम 6y, तो y का मान निकल आ जाएगा। देखो x बराबर 4 पर समीकरण 1 में रखने पर अगर रखते हैं तो अभी हमने लिखा दिखाया था 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, ये था इक्वेशन। इसी पे आप रख दीजिए तो y क्या हो जाएगा 6y बराबर 4 का क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा y बराबर 4 चौक 16 चौक 64 और प्लस 2 और बटे कितना 6 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे इसको 64 और 66 हो जाएगा, बटे कितना ये 6 होगा, तो काट दीजिए ये कितना 11, तो ये 11 आ जाएगा। तो 11 आ गया। तो देखो बिंदु कितना आ गया, एक बिंदु की बात करते हैं तो देखो बिंदु कितना हो गया, बिंदु जो होता है x का मान y होता है, तो x का मान 4, y का मान कितना 11, ये निकल के आया। यदि देखो x बराबर -4, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 मान दिया गया, तो फिर इसी इक्वेशन में रखो तो देखो 6y बराबर -4 का क्यूब और प्लस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना होगा, y बराबर 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 64 प्लस 2 और बाई 6 हो जाएगा। तो y बराबर घटा दो कितना 62 और बाई 6 काट दीजिए, 2 से 2 3 6, 2 1 के 2 और 2 3 6। तो आपने आंसर देखा y का मान कितना आ गया, y बराबर -31 बटे 3 आ गया। तो आपने देखो बिंदु कितना हो गया, बिंदु जो होगा -4 कामा कितना -31 बटे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन निकाल लेते हैं। बस आपको सीखना होगा कि इसके अगर कोई गति में परिवर्तन कर रहा है तो हमेशा टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई वस्तु अगर बदलती है तो समय के सापेक्ष बदलता है। जब समय के सापेक्ष बदलता है तो हमेशा क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। चलिए 1 सेकंड रुकिए, बस इसको हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे रफ करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, उसमें क्या है। सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलने वाले कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर मिलने वाले। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 2 सेमी पर सेकेंड की त्रिज्या दिखाए ना, तो डी आर बटे डी टी, और यहाँ देखो कैसे हमने पता कर लिया 1/2 सेमी पर सेकेंड, सेकेंड है तो dt हो जाएगा, त्रिज्या कह रहा है r, इसलिए हमें पता चल चुका बढ़ रहा है इसलिए 1/2 हो जाएगा। प्लस में बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या r बराबर कितना 1 सेमी। तो अगर बात किया जाए बुलबुला, तो ये किसके आकार का होगा, कहोगे जो साबुन का बुलबुला होता है वो गोले के आकार का होता है। तो अब बताइए गोले के बुलबुले का आयतन कितना, यानी अगर हम निकालें बुलबुले कैसा गोला का आयतन, आयतन आप जानते हो क्या होता है, b बराबर 4/3 पाई r क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो तो db बाई dt हो जाएगा, और 4/3 और पाई होगा, और इसको लिख सकते हैं db बाई dt r क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई और इसका करेंगे 3 r स्क्वायर, और यहाँ t के रिस्पेक्ट में इसलिए डी आर बटे डी टी,
ये बच जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा डी आर बटे डी टी। आपने देखा इसकी वैल्यू 1/2 डी आर बटे और उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई और गुणे कितना 1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1/2, 2 दूनी कितना 4, तो ये 2 पाई होगा, ये 2 पाई और गुणे कितना 1, तो अर्थात लिख सकते हैं 2 पाई आयतन है इसलिए सेमी क्यूब पर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इतने ही हमें करना था, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, पेपर में आपको देखने को मिल भी सकता है इस बार भी, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कशन करते हैं कि 13 क्या कह रहा है। सेम इसी, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है। कैसा रहता है कि एक गुब्बारा वो सदैव गोले के आकार का रहता है, ठीक है, जिसका परिवर्तनशील व्यास देखो दिया गया, इसका परिवर्तनशील व्यास, अगर हमें गोला का व्यास दिया गया है गोलाकार रहता है, तो गोला का व्यास कितना है, गोला का व्यास अगर व्यास की बात करें तो ये कितना 3/2 2x + 1 है। अगर इसकी त्रिज्या निकाल लें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जानते हो आप व्यास/2 होता है, ये आपको मालूम है। तो व्यास/2 तो 1/2 और व्यास कितना हो जाएगा 3/2 2x + 1 हो जाएगा। तो ये गुणा कराओगे 3/4 और ये हो जाएगा 2x + 1। ये इतना पता चल चुका। कह रहा है x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बताइए गोले का आयतन क्या होता है, आप पढ़े होंगे गोले का आयतन। तो गुब्बारा जो हो गोले के आकार का है, तो गोले का आयतन कितना होगा अच्छे से मालूम होगा, b बराबर अभी हम पीछे बताए थे 4/3 पाई आर क्यूब, ये था। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आपने निकाला क्योंकि त्रिज्या निकली है, ये वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दीजिए आर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा b बराबर 4/3 पाई और गुणे इसकी वैल्यू रखेंगे 3/4 और ये हो जाएगा 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये क्यूब हो जाएगा। तो आप देखो अगर गुणा कराओगे तो ये कितना होगा 4 पाई अब बाई 3, जब इस पे आएगा तो 3/4 और होल क्यूब और इसको लिख सकते हैं 2x + 1 और होल क्यूब। अब एक चीज इसमें आगे हम करते रहेंगे, लेकिन एक चीज और कर दें, कहा गया x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। जब x के सापेक्ष कहा गया तो आप x के सापेक्ष का मतलब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dB/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई और बाई 3, ये क्यूब है 3 × 9 = 27 और 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। और इनको तो ऐसे लिख सकते हैं d/dx क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट इसको, और यहाँ पे क्यूब है तो 2x + 1 का होल क्यूब। जो काटता है उसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटेंगे इसको, 4 × 4 और 4 × 24, 3 × 9 = 27, तो ये कितना बचा 9 पाई/16 हो गया। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करिए तो चेन रूल को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा 3 और 2x + 1 और इससे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और इसका 2x का करोगे तो 2x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 1 के 2 से कटा तो 2 8 कितना 16, तो देखो ये कितना 9 पाई/8 और ये कितना इंटू 3 2x + 1 ऑफ होल स्क्वायर। अगर हम इसको गुणा करा दें तो बताइए कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27/8 पाई और ये हो जाएगा 2x + 1 सेमी वो स्क्वायर। इसका मात्रक का हमें पता नहीं है तो हम इसलिए ऐसे लिख देते हैं, जैसा तैसा छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर इसमें मात्रक नहीं दिया था। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहे जो मिले आपको सॉल्व करना सीख ही चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए और ये भी ले लिए होंगे। एक सेकंड इसको हम रफ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कहता है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। 14 नंबर है, कह रहा है, और थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आपको बड़ा दिखे। एक सेकेंड, ये है 16 17
ठीक, अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इसलिए देख रहे थे। देखो एक पाइप पे रेत 12 सेमी पर सेकेंड, सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रहा है। सेमी क्यूब ये लिखा हुआ है, देखो 12 सेमी क्यूब पर सेकेंड, तो क्यूब किसका मतलब आयतन का, तो ये क्या है शंकु है, टी लिखा हुआ है सेकेंड, तो ये dt हो जाएगा, ये दिया है। तो आगे पता गिर रहा है, गिरती हुई रेत की जमीन एक शंकु के आकार का, यानी जैसे कहीं से ऐसे मान लीजिए रेत गिर रही हो तो वो क्या करती है, एक शंकु के आकार का ऐसे ले लेती है। जब शंकु के आकार का है उसका आयतन ये कह रहा, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी ऊंचाई जो है अगर h बात किया जाए वो त्रिज्या का 1/6वां भाग, यानी ये हो जाएगा ये इतना, तो यही तो कहा गया त्रिज्या का छठा भाग है। तो अगर निकालोगे इसको इधर गुणा कर r बराबर कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा। ठीक, आगे छोड़ दीजिए। फिर आगे रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितना 4 सेमी, ये भी दिया है ऊंचाई कितना 4 सेमी, ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है जबकि ऊंचाई बराबर कितना 4 सेमी, ये हमें मालूम है यहाँ पर। तो चलिए बताइए, ऊंचाई पूछ रहा है तो आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन अगर हम निकालें तो b बराबर कितना 1/3 पाई r स्क्वायर s हो जाएगा। चलिए b ऐसे रहने दो, जब b ऐसे रहने देंगे 1/3 पाई हो जाएगा, r का मान कितना है देखो निकाल ले, इसलिए हमने निकाल लिया था 6h ऑफ होल स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 पाई 6×36 और ये कितना h स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। अगर काट सकते हो 3 1 के 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर आप पूरा काट दिए तो b बराबर कितना 12 पाई हो जाएगा और इंटू कितना h क्यूब हो गया। ये आपको पता चल चुका। t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप यही कहोगे db बाई कितना dt होगा, ये ला लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा 12 पाई और इसका करेंगे d बाई dt और इंटू कितना h क्यूब, तो इसको करिए ये 12 पाई हो जाएगा, इसका निकालेंगे 3h स्क्वायर इंटू dh/dt, हमें इसी का तो मान ज्ञात करना है। अब आप गुणा करा सकते हो, इसको गुणा कराओ, चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो, db/dt की वैल्यू कितना मालूम है 12, तो वैल्यू पुट कर दो इसको, यहाँ अगर पुट करोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 पाई होगा इंटू 3h स्क्वायर इंटू कितना dh/dt हो जाएगा। देखो 12 से 12 कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पाई बचा और 3, यहाँ h बचा है, h की वैल्यू पीछे दी गई है, देखो अभी पीछे निकाला था, h की वैल्यू कितना 4 सेमी, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। अगर आप पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dh/dt यहाँ पे, तो 1 बराबर 4 चौक 16 तय कितना 48, तो 48 पाई हो जाएगा और dh/dt कितना dt, हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो ये इधर ले आएंगे बटे में हो जाएगा, तो dh/dt कितना dt बराबर कितना 1/48 पाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं सेमी प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से देखो हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली कि कोई समस्या हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे सॉल्व करते, वही चीज बार बार परिवर्तन निकालते, किसके सापेक्ष निकालते, अगर समय के सापेक्ष है तो समय के सापेक्ष निकाल के आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। बस आप ऐसे पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।